हेलो गाइस, वेलकम टू C2C मेंटर्स। तो आज अपन डेली क्वांट्स के अंदर कुछ टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, वो टॉपिक है अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर के ऊपर। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते रहते हैं, छोटे छोटे इसके ऊपर मॉक्स के अंदर भी बनते रहते हैं आपके, एंड आपका जो कैट है उसके अंदर भी आते रहते हैं। अदर ओमेट जो एग्जाम्स हैं, अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट जो हैं आपके, उसमें भी आते रहते हैं। तो आज अपन एक कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता क्या है। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है कि अगर मेरे पास जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है, ओके, ऐसे 2.2 करके, तो उसका आंसर 2 आ जाएगा। तो जो भी बेसिकली फ्रैक्शनल पार्ट होता है ना, जो भी बेसिकली फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो हट जाता है। फ्रैक्शनल पार्ट जैसे ही हट जाता है तो उसका आंसर ऑटोमेटिकली जो नंबर हो जाता है। तो जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं इस क्वेश्चन के अंदर, ओके, फ्रैक्शनल पार्ट क्या था, इस क्वेश्चन के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट क्या था, इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हारा फ्रैक्शनल पार्ट था 0.2। ठीक है, जब भी हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो बेसिकली क्या होता है, देखो एक बार, 5 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 0 लिख सकता हूँ इसको। ये पार्ट को अपन बोलते हैं इंटीजर। ओके, और ये पार्ट को अपन बोलते हैं आपका फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, तो जब भी आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी कि जब भी आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू डालोगे, जैसे 6.7 डालोगे, तो उसका आंसर आपका 6 हो जाएगा। ओके, फ्रैक्शनल पार्ट बेसिकली हट जाता है उसके अंदर से। ओके, फ्रैक्शनल पार्ट उसके अंदर बेसिकली हट जाता है। अब मैं फ्रैक्शनल पार्ट की बात करता हूँ। अब जैसे ये हमने पूरा पॉजिटिव के ऊपर देख लिया कि पॉजिटिव नंबर में कैसा सिनारियो चलता है, बट अगर -3.6 नंबर है, ओके, तो इसका क्या होगा, इसका आंसर -4 होगा। तो जब भी आप एक नंबर लाइन बनाते हो, सपोज करो माइनस इन्फिनिटी से रेंज करके इन्फिनिटी तक, ओके, -4, -3, -2, -1, 0, 1 एंड सो ऑन अगेन, जो भी आगे तक चलता रहेगा। ठीक है, जो भी आगे तक चलता रहेगा। तो ये बेसिकली क्या होता है, जब भी आपको कोई भी वैल्यू दे रखी हो, जैसे 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू दे रखी हो, तो उसका आंसर हमेशा है ना लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू हो जाती है। ओके, तो -3.6 कहीं पे यहाँ पे लाई करेगा और उसके आंसर राइट हैंड साइड वैल्यू हो जाएगी। तो -3.6 इज इक्वल्स टू -4 के अंदर हो जाएगा। अच्छा, तो अगर ये अब -4 के अंदर हो गया, तो इसके अंदर आपका, जैसे अपन देखें यहाँ पे, फ्रैक्शनल पार्ट क्या हुआ, आपका इंटीजर -4 हुआ, बट आपका फ्रैक्शनल पार्ट अभी भी क्या हुआ, आपका फ्रैक्शनल पार्ट 0.4 हो जाएगा। क्यों, -4 प्लस 0.4 करूंगा तभी आपका 3.6 आएगा माइनस का, करेक्ट। तो ये आपका इंटीजर पार्ट है। ओके, एंड ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। तो हमें क्या पता चला कि फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है, बेसिकली फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है, उसकी वैल्यू, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हमेशा कहां से कहां लाई करेगी, 0 से 1। ये हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा जो कि 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, 1 नॉट इंक्लूडेड। ओके, 1 कभी इंक्लूड नहीं होगा। अगर 1 इंक्लूड हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो एक नया इंटीजर बन जाएगा। ओके, अब अपन देखते हैं कि इसके ऊपर है ना क्या क्वेश्चन बनता है। कैट के अंदर क्वेश्चन आता है, फॉर what values of x, okay, for what values of x will the following equation be satisfied। ठीक है, क्वेश्चन आएगा आपको 4x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 3x। ठीक है, भी कभी ऐसे ब्रैकेट्स लगे होते हैं, तो ये पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये इंटीग्रल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि हमने पहले सीखा था। ये पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये पोर्शन अगर ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स हैं तो ये फ्रैक्शनल को रिप्रेजेंट करता है, और ये मेरा पूरा नंबर होता है x। तो x को मैं ये लिख सकता हूँ, x इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट प्लस इंटीग्रल पार्ट, राइट। अब इसको सॉल्व करना है अपने को आगे, तो यहां से अपन इसको रब कर देते हैं, क्योंकि समझ तो आ ही गया होगा अब तक आप लोगों को। तो अपन यहाँ पे आते हैं और x को अपन लिख सकते हैं i प्लस एफ होता है। तो 4i प्लस 4f प्लस 2f प्लस 3i, ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब मेरे पास i की वैल्यू आ गई, i इज इक्वल्स टू 6f। अब मुझे ना f की रेंज पता है, तो f की टर्म्स में मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ i की। i बाई 6 आ गई, f इज इक्वल्स टू i बाई 6। अब मेरे को, मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था कि
एफ की वैल्यू हमेशा कहाँ से कहाँ लाई करती है, 0 से 1 के बीच में। तो अगर मैं आई बाई 6 डालूं, ठीक है, आई बाई 6 डालूंगा यहाँ पे 0 से 1 के बीच में, ओके, तो मेरी आंसर क्या आएगा, आई का 0 से लेकर आई से लेकर 6, मैंने पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे से पूछेगा फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स, यहाँ पे इंटीग्रल डालेगा, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स विल द फॉलोइंग इक्वेशन बी सेटिस्फाइड, जो भी आपका क्वेश्चन था उधर, आई थिंक क्वेश्चन था 4x प्लस 2 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आपका आंसर क्या होगा, 0 1 2 3 4, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 4 एंड 5 विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड, ठीक है। तो आप क्या आंसर दोगे, 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यूज के लिए ये इक्वेशन, ये पर्टिकुलर इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बट याद रखना अगर कभी क्वेश्चन के अंदर बोले कि पॉजिटिव इंटीग्रल, तो 0 को इंक्लूड मत करना, 0 एक्सक्लूड हो जाएगा। अगर पॉजिटिव इंटीग्रल आएगा तब आपका आंसर 5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इजी है, मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन अब आपके सामने मॉक के अंदर या कभी भी कैट एग्जाम में आता है, तो जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा हुआ ये कंसेप्ट, उसके लिए करना ऑब्वियसली टाइम टेकिंग है, बट अगर आपको प्रोसेस आता है तो आप देख लो 1 मिनट का क्वेश्चन है या हार्डली। हमेशा ये याद रखना कि नंबर को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, आई प्लस एफ में करली ब्रैकेट्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एफ को, और जो आपका मेन ब्रैकेट होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, वो रिप्रेजेंट करता है आई को। तो आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। सो गाइज प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट so that we can reach a lot of people and we can help every student. Okay, signing off for the day.